ईरान और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। आज भले ही दोनों देशों के बीच लगातार एयर स्ट्राइक्स जारी हो, लेकिन कुछ समय पहले तक दोनों देशों के बीच कुछ ऐसे रिश्ते थे। पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के कट्टर दोस्त हुआ करते थे। दोनों ही मुस्लिम देश हैं और इनमें भाई भाई वाला रिश्ता था। यहां तक कि ईरान ने हर बार हर जंग में पाकिस्तान का ही साथ दिया है। भारत पाकिस्तान की जंग के दौरान 1965 और 71 में पाकिस्तान की पूरी मदद की थी ईरान ने। तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी ईरान भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के साथ ही खड़ा दिखता था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही सालों में दोनों देश एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए? आज यही जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं आर भारत। ये है पाकिस्तान और ये है ईरान। पाकिस्तान ईरान 900 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। एक तरफ पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत है और दूसरी तरफ ईरान का सिस्तान। दोनों देशों ने सीमा पर अशांत बलूच क्षेत्र में लंबे समय से आतंकियों से लड़ाई लड़ी है। दोनों का दुश्मन एक जैसा है, जो अलगाववाद की भावना रखता है। सीमा पर कई ग्रुप्स एक्टिव रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एक्टिव ग्रुप है जैश अल अदल। सीमा पर रहने वाले बलूच लोगों ने लंबे समय से स्वतंत्रता के लिए उग्र प्रदर्शन किया है और उनको सपोर्ट देने वाला, उनको उकसाने वाला ग्रुप जैश अल अदल ही है। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान और ईरान से नाराजगी जताई है। इस कारण ये इलाका विद्रोही शक्तियों का अड्डा बना हुआ है। ये सीमा के दोनों ओर बराबर प्रभाव डालता है। पिछले कुछ सालों में सीमा पर घातक झड़पें लगातार होती रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब दोनों देशों का दुश्मन एक जैसा है, तो ये भाई देश आपस में क्यों भिड़ गए? जब ईरान और पाकिस्तान का दुश्मन एक, तो आपस में क्यों भिड़े इस्लामिक देश? दोनों देशों का एक कॉमन एनिमी है और वो है अलगाववादी। ऐसे में उन दोनों का एक दूसरे पर हमला करना अजीब है। ईरान ने पाकिस्तान पर सीमा पार हमले के लिए जिम्मेदार जैश अल अदल जैसे आतंकवादी समूहों को पनाह और समर्थन देने का आरोप लगाया है। उधर ईरान के हमले से पाकिस्तान में लोगों का गुस्सा सरकार के प्रति लगातार बढ़ता जा रहा है। चुनाव के ठीक पहले कार्यवाहक सरकार इस विरोध को झेलने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान ने जवाबी हमला करना शुरू कर दिया है। अब जान लेते हैं जैश अल अदल क्या है। जैश अल अदल का शाब्दिक अर्थ है न्याय की सेना। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित एक सुन्नी आतंकवादी ग्रुप है, जो पाकिस्तान और ईरान के पहाड़ी सीमावर्ती क्षेत्रों में एक्टिव है। जैश अल अदल संगठन सिस्तान और बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ने का दावा करता है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत और हिंद महासागर की सीमा से सटे ईरान के दक्षिण पूर्वी कोने में स्थित है। जैश अल अदल साल 2013 में बॉर्डर पर तैनात ईरानी सेना के खिलाफ एग्रेसिवली हमला कर रहा है। इस समूह का मुख्य लक्ष्य ईरानी सरकार से बलूची सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की मान्यता प्राप्त करना है। साथ ही बलूच लोगों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता फैलाना भी इसका लक्ष्य है। अब जान लेते हैं कि जैश अल अदल के बड़े बड़े हमले कौन से हैं। 4 अक्टूबर 2022 सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में पुलिस स्टेशनों, बैंकों और दुकानों पर हमला किया, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 20 लोग घायल हो गए। 13 फरवरी 2019 जैश अल अदल ने सिस्तान बलूचिस्तान में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के जवानों को ले जा रही एक बस पर हमला किया। इस हमले में 27 लोग मारे गए थे और 18 लोग घायल हो गए थे। 15 दिसंबर 2010 जुंदा अल्लाह संगठन के आत्मघाती हमलावर ने ईरान के एक बंदरगाह की एक मस्जिद में खुद को बम से उड़ा लिया, जिसमें 40 नागरिक मारे गए और लगभग 100 घायल हो गए। 18 अक्टूबर 2009 ईरान के पिशिन के एक बाजार में जुंदा अल्लाह संगठन के आत्मघाती हमलावर ने 40 से अधिक लोगों की हत्या कर दी। 28 मई 2009 जुंदा अल्लाह के एक आत्मघाती हमलावर ने सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी जेहिदान के ग्रैंड मस्जिद पर हमला किया, जिसमें नमाज पढ़ रहे 30 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा घायल हो गए। अब जानते हैं कि इस जंग में अब तक क्या क्या हुआ है। 16 जनवरी 2024 इस दिन ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में हमला किया। ईरान का कहना है कि उसने हवाई हमले जैश अल अदल के 2 मेन ठिकानों पर ही किए थे। फिर इसके जवाब में 17 जनवरी को पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में मौजूद ईरानी राजदूत को निकाल दिया और तेहरान से अपने राजदूत को वापस बुला लिया
और उसके बाद 18 जनवरी को पाकिस्तान ने भी एयर स्ट्राइक्स करना शुरू कर दिया ईरान पर और शीर्ष ईरानी अफसर को मार गिराया। दोनों देश आपस में लड़ने लगे। ईरान ने अपने एयर स्ट्राइक ऑपरेशन में आतंकवादी समूह जैश अल अदल को निशाना बनाया, जिसे ईरान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान में मौजूद ईरानी आतंकवादी समूह बताया। ईरान के विदेश मंत्री ने दावोस में बोलते हुए जोर दिया कि किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को निशाना नहीं बनाया गया है, केवल जैश अल अदल के सदस्यों को निशाना बनाया गया है। वहीं पाकिस्तान ने इस हमले के पीछे भी भारत को ही ब्लेम कर दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने लताड़ लगाते हुए कहा कि वो अपने लोगों की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को एक रेड लाइन मानता है, दृढ़ता से उम्मीद करता है कि पाकिस्तान की मैत्रीपूर्ण और भाईचारी सरकार अपनी धरती पर आतंकवादी अड्डों की स्थापना और आतंकवादियों की तैनाती को रोकने से जुड़े दायित्वों का पालन करेगी। बेसिकली ईरान ने पूरा दोष पाकिस्तान में मढ़ा है कि उन्होंने जैश अल अदल को सहारा दिया है और उन्हें पनाह दी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए आर भारत।